सो गुड मुदीकर मॉर्निंग। मुदीकर की सपनों और संभावनाओं भरी दुनिया में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम अंतिम दिन पर हैं। हमने नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू भगवत गीता एक वर्कशॉप की तरह आयोजित करी, और उसमें पिछले 2 दिनों में हम श्लोक दर श्लोक, परत दर परत भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के सापेक्ष में। आज हम तीसरे दिन पर हैं, समापन दिवस पर हैं, और आज हम कुछ अलग श्लोक लेंगे, कुछ और श्लोक लेंगे, और उनके माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग को समझने का प्रयास करेंगे। कल मैंने आपसे बात करी थी स्वतः, सहज, श्रेष्ठ और स्वीकार्य। आप लोग थे कल? आप में से मैक्सिमम लोग थे यहां पर। और कल मैंने आपसे बात करी थी स्वतः, सहज, श्रेष्ठ और स्वीकार्य की, कि जीवन में कोई भी कार्य आपके सामने यदि आता है और वो स्वतः है, सहज है, श्रेष्ठ है और स्वीकार्य है, तो उस काम को ईश्वर की आज्ञा मान के, परमपिता परमात्मा का की आज्ञा मानकर उस काम को स्वीकार करना चाहिए और उस काम में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाहूंगा जिससे आपको और थोड़ा समझ में आ जाए। राजा दशरथ को भगवान राम से बहुत प्रेम था। राजा दशरथ को भगवान राम से बहुत प्रेम था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजा दशरथ को भगवान राम सहज मिले थे या उन्होंने प्रयास किया था, उन्होंने एफर्ट्स लगाए थे, या भगवान राम का जन्म ऐसे ही हो गया था, ऐसे ही हो गया था? तो आपका उत्तर क्या है? आपका उत्तर यह है कि भगवान राम का जन्म जो है वो बहुत साधु संतों की तपस्या के बाद हुआ था, बहुत यज्ञ धर्म करने के बाद हुआ था, बहुत सारे ऋषियों मुनियों के शरण में जाने के बाद हुआ था। तो इसका मतलब यह हुआ कि भगवान राम का जन्म राजा दशरथ के घर में स्वतः नहीं हुआ था, एफर्ट्स के बाद हुआ था, प्रयासों के बाद हुआ था। बहुत कुछ एफर्ट लगाना पड़ा था राजा दशरथ को, तब जाके भगवान राम का जन्म राजा दशरथ के घर में हुआ था। और मैंने कल क्या बताया था कि कोई भी चीज यदि एफर्ट्स के साथ आती है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स के साथ आती है, तो वो चीज आपके दुख का कारण बनती है। अब आप मुझे बताइए, राजा दशरथ की मृत्यु का कारण क्या था? राजा दशरथ की मृत्यु का कारण भी राम का वियोग था कि नहीं था? सोमभाई, था कि नहीं था? वीरेंद्र कुमार जी, था कि नहीं था? राजा दशरथ की मृत्यु का कारण भी राम का वियोग ही था, जिसके लिए उन्होंने बहुत 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 सारे एफर्ट्स लगाए थे। एक चीज यहां से ये सिद्ध होता है कि जीवन में जिस चीज से आप बहुत ज्यादा अटैच रहेंगे, वो चीज आपको जीवन में सदैव दुख देगी। जिस चीज से भी बहुत ज्यादा अटैच रहेंगे, आपको वो चीज सदैव दुख देगी। राजा दशरथ भगवान राम से बहुत ज्यादा अटैच थे, और इस कारण राजा दशरथ को राम के वियोग में शरीर त्यागना पड़ गया। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, मैया यशोदा को और नंद बाबा को कृष्ण से बहुत अटैचमेंट था, बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। और परिणाम क्या हुआ? 11 वर्ष की उम्र में कृष्ण ने वृंदावन छोड़ दिया। यानी 11 वर्ष की उम्र में माता यशोदा को और नंद बाबा को अपने पुत्र का वियोग झेलना पड़ा। बहुत ज्यादा अटैच थे वो। चल, थोड़ा सा एक चीज और समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। माता सीता के स्वयंवर में क्या माता सीता भगवान राम को ऐसे ही मिल गई थी, या कुछ प्रयास करना पड़ा था? बीना सिंह जी, बताइए। चलो, आपको अनम्यूट करते हैं। आज आज आपकी बारी। अनम्यूट करिए अपने आप को। जी जी। सर। गुड मॉर्निंग पूछना मॉर्निंग ये सर। है, जी सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, मैं पूछना ये चाह रहा हूं बीना जी कि भगवान राम को माता सीता स्वतः मिल गई थी या उन्होंने प्रयास किया था? 50-50 सर। 50-50? फोन जी ए सर। फ्रेंड कर लीजिए फिर। चलो, आप में से लोग बताएं, आप लोग। माता सीता
भगवान राम को, प्रभु श्री राम को स्वतः मिल गए थे, या फिर उसके लिए भगवान राम ने प्रयास किया था? प्रयास किया था भाई, प्रयास सर। किया था। 50-50 कैसे हो गया? बहुत प्रयास किया था। क्या किया था उन्होंने? अच्छा। बताइए बीना जी, क्या किया था उन्होंने? है? क्या किया था उन्होंने? बताइए बीना सर, जी, क्या किया था? सर जब धनुष तोड़ने की बारी आई उन्होंने थी, भगवान शिव का धनुष तोड़ा था। तो उन्होंने भगवान बहुत शिव का सारे वहां धन पे। हाँ जी, बोलिए। जी जी जी। उन्होंने भगवान शिव का धनुष तोड़ा था, और भगवान जी शिव का धनुष तोड़ने के बाद में परशुराम जी उन पर बहुत नाराज भी हुए थे, बहुत गुस्सा भी हुए थे, बहुत क्रोधित भी हुए थे। बड़े एफर्ट्स के बाद जाकर जो है जी जी। माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। तो बहुत एफर्ट्स के बाद में उनको सीता जी मिली थी। और हुआ था। इसीलिए जी इसीलिए राम के पूरे जीवन में सीता जी से दुख ही मिला उनको। सीता जी से उनको दुख ही मिलता रहा, पूरे जीवन दुख मिलता रहा। जो चीज एफर्ट से आप लेके आएंगे, वो चीज आपको पूरे जीवन दुख देगी। जी। क्यों? शादी करके लेके आए, कुछ दिनों बाद वनवास हो गया। अब वनवास हो गया तो राजकुमारी जनक नंदिनी, अब उनको वन में लेके भटकना कोई बहुत बहुत सुख का विषय तो नहीं था, जी निश्चित रूप से एक दुख का विषय था। उसके बाद में रावण अपहरण कर ले गया, ये अगेन एक दुख का विषय था, एक अलग वियोग का विषय था। ठीक है। उसके बाद में जब वहां से लौट के आए, अग्नि परीक्षा देने के बावजूद भी वो धोबी पता नहीं कहां से कहां मिल गया उनको, है ना। उसने माता जी। सीता का त्याग कराया उनसे। और फिर जाकर वो लास्ट मोमेंट पे अगर आप देखें तो सीता जी धरती में समा गई। यानी कि वो जो एफर्ट से प्राप्त करी गई थी सीता जी, वो पूरे जीवन राम के दुख का कारण बनी रही। ज्यादा नहीं बनेगा। राम के दुख का कारण बनी है। यानी कि जीवन में जो भी चीजें आपको बहुत एफर्ट्स के साथ मिलेंगी, वो चीजें आपके जीवन में दुख का कारण बनेंगी, दुख का कारण बनेंगी। समझ में आई बात आपको? अच्छा, जी इसी सर। तरह से देख लीजिए आप, राम ने तो धनुष तोड़ा था, लेकिन शत्रुघ्न की, भरत की, लक्ष्मण की शादी ये 1+3 में हो गई। जी। ये कैसे हो गई? ये तो 1+3 में हो गई ना। ये एक हो ने गई धनुष तोड़ा, जैसे। 3 को फ्री में मिल गई। फिर। एक ने धनुष तोड़ा, 3 को फ्री में मिल गई। और 3 को फिर। फ्री में मिल गई, तो वो देखिए, वहां पर कोई तपस्या नहीं रही, वहां पर कोई 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 दुख बच्चे। नहीं रहा, कोई परेशानी नहीं रही वहां बिल्कुल। पर। एक और बता दूं मैं आपको, मैं सिंपल सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा आपको। दूसरा एग्जांपल है द्रौपदी का। द्रौपदी का विवाह भी अर्जुन के साथ में स्वतः नहीं हुआ था, एफर्ट्स के साथ हुआ था। वो परछाई में मछली की आंख देखना, फिर तीर चलाना, और फिर जो उसका भेदन करना, और फिर जाके जो है, और अल्टीमेटली क्या हुआ? द्रौपदी दुख का कारण बनी। द्रौपदी दुख का कारण बनी। अगर द्रौपदी ने ना कहा होता अंधे का पुत्र अंधा, तो शायद महाभारत ना होती। नहीं। आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी बात से? ऐसा। जीवन में इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरा जीवन का इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां जहां पर एफर्ट्स के साथ में किसी चीज को हासिल किया गया है, वहां वहां वो चीज उस व्यक्ति के दुख का कारण बनी है। तो इसलिए कहा यह जाता है कि जीवन में जो चीज स्वतः आती है, और जो चीज सहज होती है, जो चीज श्रेष्ठ होती है, और उसके परिणाम आपको स्वीकार हैं, वही ईश्वर आपसे कराना चाहता है। उसके अन्यथा जो भी आप कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो है, वो आपके दुख का कारण बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब ये है कि मोदी केयर हमसे ईश्वर कराना चाहता है, क्योंकि मोदी केयर जो है, वो स्वतः भी आया है, वो सहज भी है, वो श्रेष्ठ भी है, और वो उसके परिणाम हमें स्वीकार्य भी है। इसलिए मोदी केयर को दिल लगा के करना चाहिए। यहां तक इतनी बात तो क्लियर हो गई? ठीक है बीना जी, क्लियर हो हाँ गई जी ना सर, बात थैंक आपको? यू सर। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे इसमें, चलिए, थैंक यू, थैंक यू, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। चलो, आइए आज बात करते हैं आगे की। एक मिनट, आज बात करते हैं आगे की, तब तक बस 1 मिनट आ रहा है।
हम्म। भगवत गीता की क्लास में तो इतने लोग भी आ जाएं तो बहुत है। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मुझे बताइएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने, स्क्रीन आ गई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्क्रीन क्या कह रही? Shit. चलिए, स्क्रीन दिख रही है आपको? चलो स्क्रीन दिख रही है, आइए समझते हैं। ये है हमारा अध्याय 4 का वर्ष नंबर 39। और अध्याय 4 का वर्ष नंबर 39 क्या कह रहा है? श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्धवा परा शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति। फिर से सुनिए। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्धवा परा शांतिम अचिरेणा अचिगत अधिगच्छति। इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छे से समझिएगा इसका मतलब, और इसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। दोज हु फेथ इन डीप and who have practiced controlling their mind and senses attain divine knowledge. Through such transcendental knowledge, they quickly attain everlasting supreme peace. आइए समझते हैं इसको बहुत अच्छे से और जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं इसको। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्धवा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छता। आइए समझते हैं क्या कह रहा है ये श्लोक। इसको समझेंगे और फिर जो है इसको जोड़ेंगे नेटवर्क मार्केटिंग से। लेट्स स्टार्ट। सॉरी। चैप्टर 4 वर्स नंबर 39। क्या कहा जा रहा है इस चैप्टर में? ये चैप्टर कह रहा है ए पर्सन फुल ऑफ फेथ, ए पर्सन फुल ऑफ फेथ हु इज डिवोटेड टू लर्निंग। पकड़िएगा इस बात को। Who is devoted to learning? A person full of faith who is devoted to learning and has control over the senses, and has control over the senses, attains knowledge. A person full of faith who is devoted to learning and has control over the senses attains knowledge, and after getting knowledge, and after getting knowledge, and after getting knowledge, such a person soon achieves supreme peace. Such a person soon achieves supreme पीस। बहुत बढ़िया बात बोली है यहां पर भगवान कृष्ण ने, और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति जो पूरी तरह से श्रद्धा युक्त है, एक व्यक्ति जिसको 100% फेथ है, और वो व्यक्ति जब सीखता है
जब वो ज्ञान को अर्जित करता है बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए, तो ऐसा व्यक्ति जो भी ज्ञानार्जन करता है वो निश्चित रूप से उसको सुप्रीम पीस प्रोवाइड करता है। ऐसा ज्ञान उस व्यक्ति को सुप्रीम पीस प्रोवाइड करता है, यानी कि अनंत शांति प्रोवाइड करता है। अब एक एक वर्ड को बहुत गहराई से समझेंगे इसमें कि ये कह क्या रहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ए पर्सन फुल ऑफ फेथ। क्या मतलब हुआ इसका? ए पर्सन फुल ऑफ फेथ, ए पर्सन फुल ऑफ फेथ। इसको जब नेटवर्क मार्केटिंग से हम जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ए पर्सन फुल ऑफ फेथ का मतलब क्या होता है? आप मान लीजिए यहां पर हैं, मैं आपसे कहता हूं कि क्या आपको मोदी कर पे विश्वास है? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको अपने काम पर विश्वास है? तो आपका आंसर क्या होगा? यस सर, हमें बिल्कुल विश्वास है, हमें 100% विश्वास है मोदी केयर पे। आइए चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। ए पर्सन फुल ऑफ फेथ का मतलब होता है यू मस्ट ट्रूली बिलीव एंड यू मस्ट ट्रूली बिलीव इन योर प्रोडक्ट्स। यू मस्ट ट्रूली बिलीव इन योर प्रोडक्ट्स, कंपनी कंपनी मेंटोर्स यानी कि अप्लायंस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट योरसेल्फ। ए पर्सन फुल ऑफ फेथ उसको बोलेंगे, पर्सन फुल ऑफ फेथ जिस व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है, अपनी कंपनी पर भरोसा है, अपने अप्लायंस पर भरोसा है, और उसके साथ साथ में उस व्यक्ति को किस पे भरोसा है? उस व्यक्ति को अपने ऊपर भी उस व्यक्ति को अपने ऊपर भी भरोसा है। उसको क्या बोलेंगे? ए पर्सन फुल ऑफ फेथ। आइए आगे बढ़ते हैं। विदाउट फेथ, क्या बात है भाई, कितने मैसेज आ रहे हैं। विदाउट फेथ देयर इज नो क्यूरियोसिटी। विदाउट फेथ देयर इज नो without faith there is no curiosity, and without curiosity there is no learning. समझने का प्रयास कीजिए, यहां से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। विदाउट फेथ देयर इज नो क्यूरियोसिटी, एंड विदाउट क्यूरियोसिटी देयर इज नो लर्निंग। क्या रहा है यहां पर? यहां पर भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को श्रद्धा नहीं होगी उस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की कोई भी क्यूरियोसिटी भी नहीं होगी, और जो व्यक्ति क्यूरियस नहीं होगा उसको लर्निंग कैसे हो जाएगी? एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। हमने एक लिंक डाला आपके पास में कि आज रात में 8:30 पर हम भगवत गीता और नेटवर्क मार्केटिंग को एक साथ कनेक्ट करके देखेंगे, और देखेंगे भगवत गीता क्या कहती है नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों के लिए। अब जिसको जिसको रणवीर सर पर श्रद्धा थी, जिसको जिसको मोदी केयर में श्रद्धा है, जिसको जिसको भगवत गीता में श्रद्धा है, और जिसको जिसको अपने व्यापार में श्रद्धा है, समझ लीजिएगा ध्यान से, जिसको जिसको रणवीर सर पर श्रद्धा थी, जिसको जिसको मोदी केयर पे श्रद्धा थी, जिसको जिसको अपने फ्यूचर पे श्रद्धा थी, वो सारे के सारे व्यक्ति जो है यहां पर मौजूद है। क्यों मौजूद हैं? क्योंकि जिनको श्रद्धा थी
उनके अंदर सतीश जी क्या थी? क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी ये थी कि देखे रणवीर सर आज क्या पढ़ाएंगे, आज क्या जानने को मिलेगा, आज क्या सीखने को मिलेगा, आज कौन से श्लोक कवर किए जाएंगे, आज 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 क्या होगा। ये क्यूरियोसिटी थी। किसको क्यूरियोसिटी थी? जिसको रणवीर सर पे श्रद्धा थी, जिसको भगवत गीता पे श्रद्धा थी, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग में श्रद्धा थी, और जिसको अपने फ्यूचर में श्रद्धा थी। उनके अंदर क्यूरियोसिटी थी। जिनके अंदर क्यूरियोसिटी थी वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। कुछ तो कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, कुछ वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा उसका एक्शन, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा उसका एक्शन। अब जब क्यूरियोसिटी आपको है तो आपको क्या मिलेगा? जब क्यूरियोसिटी आपको है तो आपको क्या मिलेगा? आपको लर्निंग मिलेगी। आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। मैं गारंटी देता हूं आपको, 8:30 पर आप जैसे बैठे हैं, आप 10 o'clock पर वैसे नहीं उठेंगे। या मुझे आप बता दीजिए, 16 तारीख से पहले जो आपका ज्ञान था, क्या आज की तारीख में वही ज्ञान है आपका? ना। पिछले 2 दिनों में आपने कुछ ना कुछ प्रीति जी सीखा है। बिल्कुल, थैंक यू। कुछ ना कुछ सीखा है आपने। आपने अपने आप को अपडेट किया है, आपने अपने आप को अपग्रेड किया है, आप पहले से बेहतर हुए हैं। आपको समझ में आया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके अंदर श्रद्धा होगी, श्रद्धा के बाद में क्यूरियोसिटी होगी, क्यूरियोसिटी के बाद में आप एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे तो लर्निंग होगी। ये संसार का नियम है। ये संसार का नियम है। आपको जीवन में जिस चीज पर श्रद्धा होगी, मेरे सामने गीतांजलि पटनायक जी बैठे हुए हैं। इनको श्रद्धा है कुकिंग में। इनको श्रद्धा है कुकिंग में। अब ये क्या करेंगे? जब कुकिंग में श्रद्धा है तो कुकिंग के प्रति क्या होगी इनकी? कुकिंग के प्रति क्या होगी इनकी? कुकिंग के प्रति इनकी क्यूरियोसिटी होगी। कुकिंग के प्रति जब इनकी क्यूरियोसिटी होगी तो क्या करेंगे ये यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाके कुकिंग के वीडियोस देखना स्टार्ट करेंगे। इनके ये सर्च करेंगे कोई कुकरी क्लासेस चलती हैं क्या आसपास, ये वहां पर ट्राई करेंगे, उनको ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे। और जब ये यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, कोई कुकिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, किसी शेफ के साथ में ये एसोसिएट करेंगे अपने आप को, लर्निंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी लर्निंग? बताइए, लर्निंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी लर्निंग? लर्निंग मिलेगी। तो आज मेरे पास में कुछ लोग आगे बैठते हैं और मुझसे कहते हैं, रणवीर सर पता नहीं क्यों सर लोग जुड़ते नहीं है, रणवीर सर पता नहीं क्यों सर कुछ लोग लेते नहीं है, रणवीर सर मैंने तो बहुत समझाया, पता नहीं लोगों का दिमाग ही नहीं सेट होता। सर यहाँ के तो लोग ही ऐसे हैं। मैं जिससे बात करता हूँ, भोपालियों से बात करो तो भोपाली कहते हैं सर भोपाल के लोग ऐसे हैं, उन्नाव वाले से बात करो तो उन्नाव वाले कहते हैं सर उन्नाव के लोग ऐसे हैं, कानपुर वालों से बात करो तो कानपुर वाले कहते हैं कानपुर के लोग ऐसे हैं, लखनऊ वाले से बात करो तो लखनऊ वाले कहते हैं लखनऊ के लोग ऐसे हैं। हर जगह लोग ऐसे ही हैं और हर जगह से टाइटल्स भी निकलते हैं। मैं एक बहुत छोटे से शहर 3x4 के शहर से बिलोंग करता हूँ। 3x4 का यानी 3 किलोमीटर में पूरा मेरा शहर खत्म हो जाता है। 3 किलोमीटर में मेरा पूरा शहर खत्म हो जाता है। बहुत छोटी सी जगह से बिलोंग करता हूं। और 4 साल के अंदर मैंने जीबीडी क्वालिफाई कर लिया था इस छोटे से शहर से। तो बात ये नहीं है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, वहां के लोग कैसे हैं। बात यह है कि आपकी श्रद्धा कितनी है। जो कहते हैं कि रणवीर सर मुझसे कोई लेता नहीं है, मुझसे कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई मानता नहीं है, मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता है, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, आपको ज्वाइन कराना नहीं आता, आपको लोगों को देना नहीं आता, आपको लोगों से बात करना नहीं आता, आप लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हो। आपको अभी बहुत कुछ लर्निंग की जरूरत है। बहुत कुछ लर्निंग की जरूरत है। और वो लर्निंग कब आएगी? वो लर्निंग तभी आएगी जब आपको श्रद्धा आएगी, जब आपको फेथ आएगा। अरे यार, सीख सीख के लोग बम बना लेते हैं। सीख सीख के लोग देसी कट्टे बना लेते हैं। कट्टे समझते हो आप लोग? यूपी में बनते हैं जो कट्टे। सीख सीख के लोग देसी कट्टे बना लेते हैं। सीख सीख के लोग बम बना लेते हैं। सीख सीख के तुमने आटे की रोटी को गोल बना दिया। बनाया गोल की नहीं बनाया? आपने आपके यहां निधि जी रोटी कैसे बनती? गोल बनती ही नहीं बनती।
सीख के ही तो बनाया है। अब अब बातें नहीं बना पा रहे हो क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में और करना क्या होता है? बातें ही तो बनानी होती है, और क्या करना होता है? तो बातें बना सकते हो, ऐसी बात नहीं बातें बनानी आती नहीं है। बैठ जाओगे तो उठते नहीं हो, जिसको पकड़ लेते हो छोड़ते नहीं हो। 3 घंटे से उसके संग यात्रा कर लेते हो, उससे इतनी रिश्तेदारी जोड़ लेते हो कि उसके नंबर एक्सचेंज कर लेते हो। लेकिन मोदी केयर की बारी जब आती है तो उस समय तुम्हें लगता है कि यार सर हमसे नहीं हो पा रहा, सर हमसे कोई ले ही नहीं रहा, सर हमसे कोई जुड़ता ही नहीं है, सर हमारी कोई सुनता ही नहीं है। क्या कमी रह गई? श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परा। अच्छा बोलते ना, तत्परा संयतेंद्रिया। इसका मतलब क्या हुआ? आइए समझाते हैं। तो पर्सन ऑफ फेथ का समझ में आया? जिस व्यक्ति को श्रद्धा होगी उस व्यक्ति को क्रियोसिटी होगी, जिस व्यक्ति को क्रियोसिटी होगी वो व्यक्ति सीखेगा और जीवन में उसको अपनाएगा। तो कोई अगर मुझसे कहता है कि सर मुझसे लोग जुड़ नहीं रहे, सर मुझसे लोग ले नहीं रहे, सर मुझसे लोग कन्विंस नहीं होते हैं, सर मेरा नेटवर्क नहीं बन पा रहा है, मैं बहुत बहुत शालीनता से, बहुत विनम्रता से एक ही बात बोलता हूं कि बाबू अभी तेरे को श्रद्धा नहीं है। अभी तुमको वो श्रद्धा नहीं है। हाँ, कर रहे हो, कर रहे हो, करना चाहते भी हो, अच्छा भी लगता है, सब कुछ लगता है। लेकिन लेकिन अभी हम बात करेंगे आपसे। बात क्या करेंगे? संयतेंद्रियां। अभी अपने आप को चेक करना अभिषेक भैया, चेक करना वीरेंद्र कुमार जी, चेक करना कि क्या संयतेंद्रियां है, क्या तत्परा है। आइए पकड़ते हैं, आइए पकड़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है ये श्लोक? दूसरा पॉइंट ये कहता है डिवोटेड टू लर्निंग। डिवोटेड टू लर्निंग, कमिटेड टू ग्रोथ। कौन कौन सीखेगा? कौन सीखेगा? जो कमिटेड होगा ग्रोथ के लिए, जो पागल होगा ग्रोथ के लिए, जिसका जिसको सनक सवार हो जाएगी। जो थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, आता मांझी सटकली। जो कहता है ना आता मांझी सटकली, वो सीखेगा। सर वो जूम पे नहीं आते, हमने उनको बुलाया सर वो जूम पे आते ही नहीं है। सर हमने बहुत प्रयास किया, हम तो अपनी मीटिंगों में सबको जूम पे बुलाते हैं, सबको लिंक डालते हैं, सर उनको भी डाला था, उनको भी डाला था, इनको भी डाला था, सर वो आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? क्योंकि दे आर नॉट कमिटेड टू ग्रोथ। जरूरी नहीं है वो मेरी ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं से सीख रहे हो, बस वो कमिटेड टू ग्रोथ है। लेकिन जो प्रीति जी कहीं सीख ही नहीं रहा है, जो ना मेरे प्लेटफॉर्म पे है, ना सुरेखा जी के प्लेटफॉर्म पे है, ना अपने अपलाइन के प्लेटफॉर्म पे है, ना खुद के प्लेटफॉर्म पे है, जिसके अंदर लर्निंग का, लर्निंग के को लेकर कुछ भी अंदर उसके आग ही नहीं है, तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है ही और शी इज नॉट कमिटेड टू ग्रोथ। वो ग्रोथ के लिए कमिटेड नहीं है, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति भी ग्रोथ के लिए कमिटेड होता है वो व्यक्ति लर्निंग से कभी पीछे नहीं हटता। जीवन का नियम समझ लीजिएगा आप लोग, वो व्यक्ति लर्निंग से कभी पीछे नहीं हटता। चलो ठीक है। तो दोज हु रेगुलरली, नेटवर्क मार्केटिंग क्या कह रही है इस श्लोक के माध्यम से? कि दोज हु रेगुलरली, दोज हु रेगुलरली अटेंड ट्रेनिंग्स, रीड बुक्स एंड लिसन टू mentors and follow system, and follow the system are the ones who grow, are the ones who grow।
जो लोग लगातार ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, जो लोग किताबें पढ़ते हैं, जो लोग अपने मेंटर्स को सुनते हैं, और जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं, ऐसे लोग वो लोग होते हैं जो लगातार ग्रो करते हैं। वाइस वर्सा, जो ग्रो करते हैं वो ये सब काम करते हैं, जो ये सब काम करते हैं वो ग्रो करते हैं। फंडा एक ही है, फंडा एक ही। तत्परा मतलब समझते हैं आप? तत्परा मतलब डिवोटेड, 100% डिवोटेड टू देयर वर्क। अपने काम को 100% जो डिवोटेड होते हैं, वो उनकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। अभी अगर मैं पूछूंगा यहां पर लोगों से कि भाई आप लोग क्यों नहीं आए थे, इतना अच्छा क्लास चल रहा था, तो वो मुझे क्या लॉजिक देंगे? वो मुझे क्या लॉजिक देंगे? कोई कहेगा सर बकरी ने आज दूध नहीं दिया, कोई कहेगा सर आज मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। आप इनको क्या कहेंगे? आप इनको आप इनको डिवोटेड कहेंगे? ये डिवोटेड लोग हैं। सर मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, बकरी ने दूध नहीं दिया, बच्चे का होमवर्क नहीं हुआ था, मेरा मोबाइल रिचार्ज नहीं था, बच्चे ने गेम खेल डाला मेरे मोबाइल पे, इसलिए मेरे पास डेटा नहीं बचा, इसलिए मैं जूम मीटिंग में नहीं आ सकी। लगता नहीं है आपको ये लोग, ये ग्रोथ के अधिकारी भी तो नहीं है? अगर इनको ग्रोथ मिल जाए तो फिर तो ग्रोथ वालों की वैल्यू क्या रह जाएगी? अगर ये भी ग्रो कर जाएं और हम भी ग्रो कर जाएं, फिर दोनों में अंतर ही क्या रह गया? मतलब लोग कहते हैं कि रणवीर सर हम आपकी ट्रेनिंग में इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि हमारे बच्चे ने मोबाइल पे गेम खेल डाला, डेटा खत्म हो गया था। तो हम कैसे आते आपकी ट्रेनिंग पे? अब कल आप जब आपकी हमारा डेटा वापस आएगा तो हम आपकी ट्रेनिंग में आएंगे। हाजी साहब वाह। और ये कहते हैं कि रणवीर सर मुझे 6 साल हो गए, 7 साल हो गए मोदी केयर में, सर अभी तक बड़ा कुछ सक्सेस नहीं दिखाई नहीं पड़ रही। कहां से दिखाई पड़ जाएगी? अभी आपका डिवोशन ही नहीं है, अभी आपका डिवोशन टुवर्ड्स लर्निंग नहीं है, अभी आपका डिवोशन टुवर्ड्स टुवर्ड्स योर फ्यूचर नहीं है आपका। तीसरी बात, तीसरा क्या कह रहा है ये श्लोक? तीसरा कह रहा है विथ कंट्रोल्ड सेंसेस, संयतेंद्रिया, विथ कंट्रोल सेंसेस। विद कंट्रोल्ड सेंसेस, इसकी क्या जरूरत थी भगवान कृष्ण को बोलने की? सीधे ही बोल देते ये बात, सीधे ही बोल देते श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना? इसमें क्या बोलने की जरूरत थी कि तत्परा संयतेंद्रिया? ये बोलने की क्या जरूरत थी? ये बोलने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इस संसार में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। आज जो व्यक्ति सीखना चाहता है, क्या कल भी वो सीखेगा? क्योंकि फर्स्ट डे जब हमने भगवत गीता स्टार्ट किया था तो 140 लोग थे, आज 70 लोग हैं। क्यों वो 70 लोग नहीं आ पाए? अगर मैं उनसे पूछूं कि आप क्यों नहीं आ पाए, तो उनमें से कोई एक बात नहीं कहेगा ये बात कि सर मेरा इंटरेस्ट नहीं था। उनमें से कोई भी ये बात नहीं कहेगा कि सर आप अच्छा पढ़ाते नहीं हो इसलिए नहीं आए। एक भी नहीं बोलेगा ये बात। एक भी ये नहीं बोलेगा कि नहीं सर आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती इसलिए मैं नहीं आया था। एक भी नहीं बोलेगा। तो ये 70 कहां फंस गए? ये 70 डिस्ट्रैक्शंस में फंस गए। ये 70 डिस्ट्रैक्शंस में फंस गए। ये 70 अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाए। किसी के पास में कोई डिस्ट्रैक्शन रहा होगा, किसी के पास में कोई डिस्ट्रैक्शन रहा होगा, किसी के पास में कोई डिस्ट्रैक्शन रहा होगा। और कुछ तो भले मानस ऐसे हैं जो भूल गए होंगे। अच्छा सर आपकी ट्रेनिंग थी, अच्छा कुछ तो इतने कलाकार हैं, बोले अच्छा आप तो रणवीर सर यूट्यूब पे अपलोड कर ही देते हैं, तो 1 घंटे बैठ के कौन सुनेगा? यूट्यूब पे आ जाएगा तब देख लेंगे आराम से। ठीक है, वो कभी नहीं देखते। डिसिप्लिन एंड फोकस, इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति को कैसे रहना होगा? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड फोकस्ड। आपको अनुशासन के साथ फोकस्ड रहना पड़ेगा। जब आप ऐसे रहते हो तो आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाते हो। अनुशासन बेसिकली क्या है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन है क्या? डिसिप्लिन इज द, डिसिप्लिन इज द ब्रिज, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड रिजल्ट्स। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड रिजल्ट्स। मतलब अनुशासन एक ऐसा पुल है
सपोज करें, बिल्कुल इस तरह समझिए आप, ये है, एक तरफ है डिसिप्लिन और एक तरफ है गोल। ये जो डिसिप्लिन है ये ब्रिज है, दिस इज डिसिप्लिन। ये है आपके गोल और ये है आपके रिजल्ट्स। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे तो ही गोल जो है रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हो वीरेंद्र? अगर आप अनुशासनित अनुशासित रहोगे तो जो आपका लक्ष्य है ये रिजल्ट में कन्वर्ट होगा, और अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो आपका लक्ष्य कभी भी परिणाम में कन्वर्ट नहीं होगा। अनुशासित होने का मतलब क्या है? अनुशासित होने का मतलब यह है कि अगर मैंने एक लक्ष्य लिया है कि मुझे इस महीने प्लेटिनम करना है या इस महीने अपने टाइटल पूरे करने हैं, तो अनुशासित होने का मतलब यह है कि आपको दिन भर में 5 लोगों से बाकायदा बात करनी है। एटलीस्ट मिनिमम 5 कॉल्स पर डे, 5 लोगों से मुझे बात करनी ही करनी है। डिसिप्लिन्ड आदमी जो है वो 5 लोगों से बात करेगा जरूर, चाहे रात के 12 बज जाए। और जिसके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है सरता सारिका जी, वो क्या करेगा? कभी तो 10 से बात कर लेगा और कभी 2 से भी बात नहीं करेगा। 3 दिन तो बहुत अच्छा काम करेगा और उसके बाद में काम करना बिल्कुल छोड़ देगा। ऐसे लोग कभी भी अपने गोल्स को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में अनुशासन के साथ में उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिए और उस प्लानिंग पर एक्शन लीजिए। एक ही फंडा है लाइफ का, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। इस संसार में भौतिक सफलता प्राप्त करना मूंगफली तोड़ने जितना आसान है, बशर्ते कि 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास में लक्ष्य होना चाहिए, मुझे पहुंचना क्या है। दूसरी बात, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्लान आपके पास होना चाहिए कि मुझे अगर ये लक्ष्य चाहिए तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्लानिंग क्या है। और तीसरी बात है डायनामिक एक्शंस। अब आपको अपनी प्लानिंग के आधार पे एक्शन लेने हैं। हमारे बीच में इतने लोग बैठे हैं, 73-75 लोग बैठे हैं। आप बताइए मुझे, आपको अगर डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, आपको प्लेटिनम डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, आपके पास में पहली बात तो लक्ष्य है कि नहीं है, ये चेक करो कि मेरा इस महीने का लक्ष्य क्या है। मेरा इस महीने का लक्ष्य क्या है? मेरा इस महीने का उद्देश्य क्या है? मेरा इस महीने का पर्पस क्या है? माइलस्टोन 1 करना है, माइलस्टोन 2 करना है, डायरेक्टर करना है, सीनियर डायरेक्टर करना है, सीडी करना, प्लेटिनम करना या रेड डायमंड करना, ये आपको पता होना चाहिए कि मेरा इस महीने का लक्ष्य क्या है। और अगर लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को लेकर आपकी प्लानिंग क्या है। बिकॉज इफ यू डोंट हैव एनी प्लान मीन्स यू आर गोइंग टू फेल। अगर आपके पास में प्लानिंग नहीं है कि इस तरह से ये करेंगे, इस तरह से ये करेंगे, इसका माइलस्टोन 1 निकलेगा, इसका माइलस्टोन 2 निकलेगा, यहां से इतना पीवी आएगा, वहां से इतना पीवी आएगा, और ये सब करके ये हो जाएगा। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो क्षमा कीजिएगा, आप प्लान कर रहे हो फेल होने का। गलत कह रहा हूं कुलदीप जी? प्लान होना चाहिए, और प्लान से काम नहीं चलेगा। बहुत से लोग गोल बना लेते हैं, बहुत से लोग प्लान बना लेते हैं, लेकिन प्लान बनाने के बाद में जब बारी आती है एक्शन लेने की तो उसमें वो आलस्य में आ जाते हैं। उस समय वो आलस्य में आ जाते हैं, उस समय उनको प्रमाद पकड़ लेता है, आलस्य पकड़ लेता है, साहस छोड़ देते हैं अपना। वहां पर क्या करना है? आपको एक्शन लेना है, डायनामिक एक्शन लेना है। और आप कितना भी बड़ा लक्ष्य ले लीजिए, लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, हासिल हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। ठीक है साहब, तो क्या करना है? ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड रिजल्ट्स। तो क्या करना है? कंट्रोल किस पे करना है? कंट्रोल योर सेंसेस। कंट्रोल योर सेंसेस मतलब क्या है? कंट्रोल योर लेजीनेस। कंट्रोल योर लेजीनेस। कंट्रोल योर लेजीनेस, अपने आलस्य पे कंट्रोल करो। कंट्रोल योर लेजीनेस, कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शंस, कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शंस एंड कंट्रोल
प्रोक्रास्टिनेशन। टाल मटोल की आदत बंद कीजिए। ये आपके दुश्मन हैं। ये आपके दुश्मन हैं। एक बार अर्जुन बड़े बड़े उससे पूछता है भगवान श्री कृष्ण से कि मधुसूदन बताओ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है? कर्म क्या है और अकर्म क्या है? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? इसका निर्णय कैसे लिया जाए? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय कैसे करा जाए? क्या करें क्या ना करें? उत्तर सुनिएगा, बहुत प्यारा उत्तर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। वो श्लोक कभी लेंगे आपके सामने। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया था कि जो कर्म तुझे तेरे लक्ष्य के समीप लेकर जा रहा हो, वही तेरे लिए कर्म है। उसके अतिरिक्त तू कुछ भी करता है तो वो सारा का सारा अकर्म की श्रेणी में आता है। वो सारा का सारा अकर्म की श्रेणी में आता है। अगर एक विद्यार्थी किताबों को छोड़कर, एक विद्यार्थी शिक्षा को छोड़कर वो मैच देख रहा है, वो क्रिकेट मैच देख रहा है, तो वो कर्म है या अकर्म है? वो अकर्म है। अगर आप और हम जिन्होंने एक लक्ष्य बनाया है जीवन का, और उस लक्ष्य की तरफ ना बढ़कर हम अनुपमा देखने चले जाते हैं, हम व्यर्थ में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं किसी और चीज में, तो वो क्या कहलाएगा? वो कर्म कहलाएगा या अकर्म कहलाएगा? वो अकर्म है। वो अकर्म है। कोई भी है, कोई भी व्यक्ति जिसने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि वो लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ भी काम करता है, तो वो सारा का सारा किस में आएगा? वो अकर्म की श्रेणी में आएगा। वो अकर्म की श्रेणी में आएगा। तो आपको कर्म करना है। कर्म करना है, आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल योर लेजीनेस, कंट्रोल योर लेथार्जीनेस, कंट्रोल योर इनर्सिया, कंट्रोल प्रोकास्टिनेशन, कंट्रोल द डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चौथा चीज क्या कह रही है? अटेन्स नॉलेज एंड सून फाइंड्स पीस। अटेन्स नॉलेज एंड सून फाइंड पीस। चलो, इसको समझिए ध्यान से, और बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको। व्हेन यू गेन क्लियरिटी, व्हेन यू गेन क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस comes, confidence comes. When confidence comes, जब कॉन्फिडेंस आता है तो क्या होता है? When confidence comes, anxiety goes, एंजाइटी गोस, एंजाइटी चली जाती है। ठीक है। एंड व्हेन एंजाइटी गोस, व्हेन एंजाइटी गोस, you start performing, you start performing effortlessly. And when you start performing effortlessly, सक्सेस फ्लोज नेचुरली। वाओ, कितनी बेहतरीन बातें लिखी हैं इसमें। सक्सेस फ्लोज नेचुरली। पहले नोट डाउन कर लो इसको, समझ लो, फिर समझाते हैं आप। वाह, इतना सुंदर लिखा है। व्हेन यू गेन क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस कम्स। व्हेन कॉन्फिडेंस कम्स, anxiety goes. When anxiety goes, you start performing effortlessly. Or when you start performing effortlessly, success flows naturally. हो गया सर? समझाएं? समझो ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो, बहुत मजा आने वाला है आपको। जीवन में 90% लोगों को क्लियरिटी नहीं होती है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं।
जैसे ही उनको क्लियरिटी हो जाती है वैसे ही उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है वैसे ही क्या होता है, एंजाइटी चली जाती है। एंजाइटी जब चली जाती है तो आदमी काम कैसे करता है, एफर्टलेसली काम करता है, और जब एफर्टलेसली काम करता है तो सक्सेस नेचुरली फ्लो हो जाती है। अब इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से, और बहुत अच्छे से समझते हैं। कुंजल जी स्वागत है आपका। कैसे समझिए कुंजल जी, बहुत ध्यान से समझिए। आप अपने घर से निकले किसी रिलेटिव के घर में, आप अपने घर से निकले कार लेके किसी रिलेटिव के घर के लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि वो रिलेटिव रहते कहां पर हैं, एग्जैक्टली कहां रहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए मैं कानपुर में रहता हूं, और मैं निकला यहां से सुल्तानपुर के लिए, या मैं निकला यहां से भोपाल के लिए, मैं यहां से निकला भोपाल के लिए, और मेरे भोपाल में रिलेटिव रहते हैं। अब क्या होगा, मैं निकल तो गया यहां से, लेकिन मुझे क्लियरिटी नहीं है कि भोपाल में वो कहाँ रहते हैं। भोपाल में वो आ, कहाँ रहते हैं, मतलब चूना पट्टी पे रहते हैं, या जहां वंदना जी रहती हैं वहां रहते हैं, या कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, हबीबगंज में रहते हैं वो, है ना, मुझे नहीं पता, या भोपाल जंक्शन के पास रहते हैं, मुझे नहीं पता। अभी मुझे क्या है, क्लियरिटी नहीं, अभी मुझे क्लियरिटी नहीं है। मैं उनको कॉल लगा रहा हूं कि मैडम हम घर से निकल चुके हैं और हम झांसी पहुंचने वाले हैं, अगले 4 घंटों में हम भोपाल पहुंच जाएंगे। आप कहाँ रहते हो, प्लीज बताइए ना हमें, आप भोपाल में कहाँ रहते हो, कोलार रोड पे रहते हो क्या, वंदना जी के घर के पास रहते हो क्या, या चूना भट्टी में रहते हो क्या, या हबीबगंज के पास रहते हो क्या, या भोपाल जंक्शन के पास रहते हो क्या। और वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं रणवीर सर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी हम आपको अपनी लोकेशन भेज रहे हैं, अभी हम आपको अपनी लोकेशन डाल रहे हैं। पहले क्या था, क्लियरिटी नहीं थी, जब तक क्लियरिटी नहीं थी तब तक हम एंसियस थे, परेशान थे, कहाँ रहते हैं, पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, कैसे घर ढूंढेंगे, पता नहीं ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसी बस्ती में रहते हैं जहां पर गाड़ी ना जा पाए, कहीं ऐसी जगह तो नहीं रहते हैं जहां पर हमें जाने में तकलीफ हो जाए। हम कैसे हैं, हम अनकॉन्फिडेंट है, हमारा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। लेकिन जब उनसे बात करी हमने, तो उन्होंने कहा कि हाँ रणवीर सर बहुत इजी है और बहुत आसान है, आप उधर से आएंगे, ऐसे आएंगे, वैसे आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और मैं आपको अपनी लोकेशन डाल दे रहा हूं और आप बहुत इजीली वहां पर पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, व्हेन क्लियरिटी कम्स, कॉन्फिडेंस गेन। कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस रेज। आपको जैसे ही क्लियर हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब जब कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो क्या हुआ, एंजाइटी जो थी वो एंजाइटी कहां चली गई, एंजाइटी गॉन, एंजाइटी चली गई। अब आप परेशान नहीं हो रहे हैं, अब आप टेंशन में नहीं है, अब आप उलझन में नहीं है, अब आप बेचैन नहीं हो रहे हैं, आप एंसियस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे फोन पे उनकी लोकेशन आ चुकी है, और मुझे इसी लोकेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। अब मैं कैसे गाड़ी चलाऊंगा, अब मैं गाड़ी एफर्टलेसली चलाऊंगा। अब मेरी गाड़ी कैसे चलेगी, एफर्टलेसली गाड़ी चलेगी, और जब एफर्टलेसली गाड़ी चलेगी तो मैं बहुत आसानी से ड्राइविंग का आनंद लेते हुए वंदना जी के घर पहुंच जाऊंगा, कोलार रोड। मिलने पड़ी बात आपको। अब मान लो वीरेंद्र, अब मान लो वीरेंद्र, आपको क्लियरिटी ही नहीं है, घर से बाहर निकले, और घर से बाहर निकलने के बाद में यही नहीं पता कि किसके घर जाना है मिलने के लिए, वंदना जी के घर जाना है, या कुलदीप के घर जाना है, या वीरेंद्र के घर जाना है, या प्रीति जी के घर जाना है, मुझे यही पता नहीं है। अब मैं गाड़ी लेके बैठ गया, और गाड़ी गुर्र 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 कर रही है, एक्सीलेटर मार रहा हूँ गाड़ी पे बस केवल, पता नहीं है, क्लियरिटी नहीं है मुझे कहाँ जाना है। बताइए मेरी ड्राइविंग में कितना कॉन्फिडेंस रहेगा, शून्य कॉन्फिडेंस रहेगा मेरी ड्राइविंग में, जीरो कॉन्फिडेंस रहेगा, जीरो कॉन्फिडेंस रहेगा। इसके साथ साथ में मैं एंसियस रहूंगा, मुझे बेचैनी रहेगी, किधर चले यार, कहाँ चले यार, किसके घर चले यार, वंदना जी के घर चले, नहीं यार प्रीति जी के घर चलते, नहीं यार वीरेंद्र के घर चलते हैं, नहीं यार अभिषेक भैया के घर चलते हैं, नहीं यार कुंजल जी के घर चलते हैं। मैं यही सोचता रहूंगा, क्योंकि मैं गोल गोल घूमता रहूंगा। बिल्कुल सही कहा वंदना जी आपने, आपकी लिप रीडिंग में पढ़ लेता हूँ, आपके लिप्स को मैं रीड कर लेता हूँ, बहुत पुराना साथ है हमारा आपका। ठीक है, तो उसका क्या हुआ मतलब,
हमें जब क्लियरिटी नहीं होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज रहता है, जब कॉन्फिडेंस लूज रहता है तो हम एंसियस रहते हैं, और जब हम एंसियस रहते हैं तो हम एफर्टलेसली काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमारे पास सक्सेस भी नहीं आती। तो सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? सक्सेस का फॉर्मूला है क्लियरिटी। सबसे पहले इसको सेट करो, यहां पर क्लियरिटी लेके आओ कि मुझे क्या करना है, मुझे कहां पहुंचना है। जैसे ही क्लियरिटी आएगी वैसे ही कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा, जैसे ही कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा वैसे ही एंजाइटी खत्म हो जाएगी, जैसे ही एंजाइटी खत्म हो जाएगी आपका काम एफर्टलेसली होने लगेगा, एफर्टलेसली होने लगेगा। और एक बार काम एफर्टलेसली होना शुरू हो जाएगा, सक्सेस इज बाउंड टू कम, सक्सेस इज बाउंड टू कम। ये जितने लोग असफल दिखाई पड़ते हैं ना किसी भी फील्ड में, पठान मैम स्वागत है आपका, ये जितने भी लोग असफल दिखाई पड़ते हैं, ये कौन से लोग असफल हैं? ये वो लोग असफल हैं जिनको क्लियरिटी नहीं है, जिनको लगता है कि आज मोदी केयर कर लेंगे, कल कुछ और कर लेंगे, परसों कुछ और कर लेंगे, स्टेटस पे ये भी लगा देंगे, स्टेटस पे वो भी लगा देंगे, वो भी बिक जाएगा, ये भी बिक जाएगा, नौकरी भी कर लेंगे, दूसरी कंपनी में भी आईडी लगा देंगे, थोड़ा सा रियल एस्टेट भी कर लेते हैं, थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी भी कर लेते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी कहीं भी नहीं पहुंचते। मेरी बात क्लियर हो रही है? आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो लास्ट मैंने लिखा है ना आपका, अटेन्स नॉलेज एंड सून फाइंड्स पीस, आपको शांति तभी मिलेगी, आपको शांति तभी मिलेगी, क्या बोलते हैं, ज्ञानम लब्धवा परम शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति। अचिरेण यानी कि शीघ्र, अधिगच्छति यानी कि प्राप्त होगी। कब प्राप्त होगी? जब, जब आपके पास में एक एक वो होगा, ज्ञान, ज्ञानम लब्धवा, जब आपके पास में इस बात का ज्ञान होगा कि मुझे कहां पहुंचना है, मुझे कहां पहुंचना है। क्लियर हो गई बात आपको? तो इसका मतलब जीवन में कभी भी किसी भी काम में हाथ डालिएगा तो सबसे पहले यह निर्धारित करिएगा कि मुझे पहुंचना कहां है, मुझे पहुंचना कहां है, मैं चाहता क्या हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। जब आपको यह पता चल जाएगा, आप विश्वास मानिए उसी दिन से आपका एंजाइटी कम होने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, और काम सारे एफर्टलेसली होने लगेंगे और आप हासिल कर लोगे। आप में से मैं पूछता हूं, अभी आज में हम लोग 18 तारीख में बैठे हुए हैं, अभी हमारे पास 12-13 दिन है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये तो हासिल करना ही करना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डिसाइडेड यट कि मुझे कहां पहुंचना है? सोम साहू जी कह रहे हैं मुझे पता है, वंदना जी कह रही है मुझे पता है, वीरेंद्र कुमार जी आपको भी पता है, कुलदीप भैया आपको भी पता है, बीना सिंह जी को भी पता है, गीतांजलि को भी पता है, अभिषेक भैया आपको पता है कि मुझे कहां पहुंचना है, मुझे क्या हासिल करना है। अगर ये आपने हासिल करने का मूड बना लिया है कि मुझे कहां पहुंचना है, मैं आप सबसे 1 तारीख को बात करूंगा, आप गारंटी में दे रहा हूं, आपको लिख के दे रहा हूं, आप वो हासिल कर लोगे। आप जिसने जिसने हाथ उठाया है ये सारे के सारे हासिल कर लोगे। आप मुझसे लिखवा के ले लो, लिखवा के ले लो, रिटर्न पे लिखवा के ले लो, स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ले लो। प्रकृति आपको 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 रास्ता बना के दे देगी। स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि आपको करना ही पड़ेगा वो काम। सफलता झक मार के दरवाजे खटखटा के आएगी आपके। पता तो हो कि चाहिए कि नहीं चाहिए। 76 में से 6 को पता है, 70 को तो यही नहीं पता पहुंचना भी है कि नहीं पहुंचना है, करना भी है कि नहीं करना, जाना भी है कि नहीं जाना, जा पाएंगे कि भी नहीं जा पाएंगे, अटक तो नहीं जाएंगे, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, वरना इसी पे लटके रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बातें लगभग इसी तरह की हैं, पूरी भगवत गीता इसी पे आधारित है। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 9 का 22वां श्लोक, मुझे बहुत पसंद है ये, एंड आई रियली लव दिस चैप्टर 9 वर्स नंबर 22। बहुत प्यारा श्लोक है ये और मुझे बहुत पसंद है। क्या कहता है श्लोक ये? अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते,
अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिन्तयन्तो तेषा क्या होगा, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़ा अच्छा श्लोक है और इसको बहुत ध्यान से समझिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपको। एक मिनट दिखाता हूं मैं आपको। बड़ा प्यारा श्लोक है ये। और एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बने रहिएगा, आनंद आएगा। हाँ, ये देखिए आ गया। वाओ, बहुत प्यारा श्लोक है। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या कह रहा है इस श्लोक ये? कभी किसी ने वो देखा है? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक, बड़ा अच्छा से दिखाना चाहता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ये आएगा, ये स्क्रीन पे ये आएगा। यहां से खोला हमने, यहां से खोला। LIC लोगो। बस थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिए, 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 थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, इसको देखिएगा जरा। हाँ जी, आपके सामने LIC का लोगो निकल के आया है। आया लोगो निकल के सोम भैया? ये LIC में क्या है? दो हाथ है। दो हाथ के बीच में क्या है? दिया है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? योग क्षेमम वहाम्यहम्। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कितना बढ़िया चीज लिखी है ना? और हम लोग समझ ही नहीं पाए। क्या कह रहा है LIC? क्या कह रही है? LIC कह रही है जीवन के साथ भी और जीवन के, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार है प्रीति जी। आपकी भी लिप रीडिंग में कर लेता हूँ, है ना? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी LIC कहती है ये। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम। मतलब ये है इसका, दोज हु थिंक ऑफ मी। आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे इतना प्यारा लगता है इस श्लोक कि मैं इस पे पूरा दिन बात कर सकता हूं, मुझे इतना अच्छा लगता है ये। दोज हु थिंक ऑफ मी अलोन, दोज हु थिंक ऑफ मी अलोन पीपल आर फुली फोकस्ड ऑन देयर गोल। ये चैप्टर 9 वर्स 22 का ट्रांसलेशन है। अनन्यास चिंतयंतो, अनन्यास चिंतयंतो का हिंदी में मतलब होता है दोज हु थिंक ऑफ मी अलोन। अनन्यास चिंतयंतो का हिंदी का अर्थ है दोज हु थिंक ऑफ मी अलोन, यानी कि जो अनन्य भाव से सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हैं।
जो अनन्य भाव से सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दोज हु थिंक ऑफ मी अलोन, मतलब पीपल हु आर फुली फोकस्ड ऑन देयर गोल, who are fully focused on their goal, people who are fully focused on their goal without any distractions, any without any distractions or plan B in network marketing, in network marketing, we can say we can say those who stay fully committed, those who stay fully committed, those who stay fully committed to their mission, to their mission and not distracted by other options. क्या कह रहा है श्लोक ये? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मतलब कि वो लोग जो अनन्य भाव से सिर्फ और सिर्फ मेरा ही चिंतन करते हैं, मैं उनका योग और क्षेम दोनों का ख्याल रखता हूं। योग का मतलब है जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुमको दे दिया जाएगा। क्षेम का मतलब है जो तुम्हारे पास है उसकी मैं सुरक्षा करूंगा। आप आप मुझे बताओ, आपका अल्टीमेटली जो है आप क्या चाहते हो? अल्टीमेटली यहां जितने बैठे हैं 80 लोग, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, आप सबकी अपनी अपनी डिजायर्स हैं। आप सबकी अपनी अपनी डिजायर्स हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है। कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए चाहता है, कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए चाहता है, कोई समाज के लिए चाहता है, कोई राष्ट्र के लिए चाहता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी डिजायर्स हैं। और साथ ही साथ में हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ है, ईश्वर की कृपा भी है। तो आपके पास में ईश्वर की कृपा तो है ही है, और साथ ही साथ में कुछ अन्य डिजायर्स भी हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं। यही तो जीवन है, यही तो जीवन है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, तेसाम नित्याभियुक्ता नाम, वो व्यक्ति अगर लगातार लगातार मेरा चिंतन करता रहेगा तो मैं उसको योग भी दूंगा, क्षेम भी दूंगा। जो उसके पास नहीं है वो उसको प्रोवाइड कराऊंगा, और जो उसके पास है उसकी सुरक्षा करूंगा। यही तो चाहते हो आप यही तो चाहते हो। आपने कहा रणवीर सर, मेरे मेरी आंखें अच्छी होनी चाहिए। तो सर मैं इंटेलेक्टे खाऊंगी तो मेरी आंखें अच्छी हो जाएंगी? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, अगर आप इंटेलेक्टे एक कैप्सूल सुबह खाली पेट खाएंगे तो आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन कान खराब हो जाएंगे। वुड यू लाइक दिस? पठान मैम बताइए। आंखें अच्छी हो जाएंगी लेकिन कान चले जाएंगे। क्या सर बात कर रहे हो? आपने कहा सर मेरे घुटनों में दर्द होता है। मैंने कहा ग्लूकोसामाइन कैल्शियम D3 लीजिए, इससे आपके घुटनों का दर्द सही हो जाएगा, लेकिन आपको माइग्रेन हो जाएगा। वुड यू लाइक दिस? आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो कि रणवीर सर जो नहीं है वो हो जाए, और जो है वो बचा रहे। यही तो चाह रहे हो वीरेंद्र, कि जो नहीं है वो मिल जाए और जो है वो बचा रहे। इसकी गारंटी कौन ले रहा है? इसकी गारंटी
भगवान श्री कृष्ण ले रहे हैं, लेकिन किन स्थितियों में ले रहे हैं ये समझो। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्य। तो मैंने समझाया आपको, पहला वर्ड क्या था, अनन्यास चिंतयन्तो। अनन्यास चिंतयन्तो यानी कि दोज हु थिंक ऑफ, इसका ये किसका मतलब है समझ लीजिए इसको। अनन्यास चिंतयन्तो का मतलब है ये, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है दोज हु थिंक ऑफ मी अलोन, पीपल हु आर फुली फोकस्ड ऑन देयर गोल विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस और प्लान बी। इन नेटवर्क मार्केटिंग कहें तो हम वी कैन से दोज हु स्टे फुल्ली कमिटेड टू देयर मिशन एंड नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर ऑप्शंस। आगे क्या कह रहे हैं, ये जना पर्युपासते, इसका मतलब क्या होगा, इस तरह से लिखे। अच्छा, ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते इसका मतलब है हु वर्शिप मी विथ फुल डिवोशन। और इसमें इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भगवान कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं। आप जिसको मानते हो, आप अल्लाह मियाँ को मानते हो, अल्लाह मियाँ के संग में पूरे डिवोशन के संग लग जाओ। आप वाहे गुरु को मानते हो, वाहे गुरु के संग में पूरे डिवोशन के साथ लग जाओ। आप झूलेलाल को मानते हो, आप झूलेलाल के संग पूरे डिवोशन के साथ लग जाओ। आप किसी को नहीं मानते, प्रकृति को मानते हो, आप प्रकृति के साथ पूरे डिवोशन के संग लग जाओ, किसी के साथ भी। कृष्ण तो सिर्फ एक प्रतीक है आपके लिए, वो एक सिंबल है आपके लिए। किसी भी के साथ में अनन्यास चिंतयंतो, किसी का भी अनन्य भाव से जब आप चिंतन करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उसमें लग जाते हैं, यानी कि हु वर्शिप मी विद फुल डिवोशन मीन्स क्या हो गया, इसका इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब घंटी बजाना है ना। इसका मतलब है मीन्स हु वर्क हु वर्क विथ ट्रस्ट इन अवर सिस्टम, हु वर्क विथ ट्रस्ट इन अवर सिस्टम, who work with trust in our system, product, applying and process, ये जना पर्युपास्ते मतलब जो मेरी वर्शिप करता है पूरी श्रद्धा के साथ में। अब यहां मोदीकर आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सुबह सुबह मोदीकर का नाम लिखो या समीर मोदी जी की फोटो लगाओ और वहां पर जाके सुबह सुबह दिया जलाओ, वहां पर अगरबत्ती लगाओ वहां पर, ये नहीं कह रहा है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो मोदी केयर को अनन्यास चिंतित, तो जो अनन्य भाव से मोदी केयर का निरंतर चिंतन करता रहता है और पूरे विश्वास और पूरे श्रद्धा के साथ में काम करता है, पूरे ट्रस्ट के साथ में काम करता है, प्रोडक्ट पर, अपलाइन पर, प्रोसेस पर, कंपनी पर पूरे ट्रस्ट के साथ में काम करता है, तो उसको क्या मिलता है, तेसाम नित्या अभियुक्ता नाम। क्या लिख रहा है, आगे क्या बोला जा रहा है, तेसाम नित्या अभियुक्ता नाम। मतलब इसका हुआ, इसका मतलब हुआ दोज हु आर फुली एंगेज्ड, दोज हु आर फुल्ली एंगेज्ड, दोज हु आर फुली एंगेज्ड। नेटवर्क मार्केटिंग में इसको समझेंगे तो क्या बोलेंगे, दोज हु टेक डेली एक्शंस, दोज हु टेक डेली एक्शंस, दोज हु टेक डेली एक्शंस विदाउट ब्रेक और लेजीनेस, एंड विदाउट ब्रेक एंड लेजीनेस। आगे क्या बोला जा रहा है, योग क्षेमम वहाम्यहम। इसको मैं बताता हूं, थोड़ा सा जगह चाहिए इसके लिए। आगे बोला जा रहा है, चौथा बात बोली जा रही है, योग
क्षेमम वहाब में हम। इसका मतलब है, इसको समझ से सुनिए ध्यान से। आई पर्सनली टेक केयर ऑफ योर नीड्स एंड प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव। आई पर्सनली टेक केयर ऑफ योर नीड्स एंड प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव। और यूनिवर्स इंश्योर्स यू गेट what you need and protects your success. Universe ensures you get what you need and protects your success. Your success. इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। समझिए ध्यान से। आपके मोदी करके एक एक प्रोडक्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? आई पर्सनली गारंटी फॉर योर फुल रिफंड इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? और आप कहते हो ना, आप किससे कहते हो जब किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, जब किसी कस्टमर के पास जाते हो, तो आप उससे क्या कहते हो? 70,000 करोड़ का मालिक इस पे लिख के दे रहा है कि आई पर्सनली गारंटी फॉर योर फुल रिफंड इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कितने कॉन्फिडेंस से कहते हो? बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हो। आज आपके सामने अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ये लिख के दे रहा है कि आई पर्सनली टेक केयर ऑफ योर नीड्स एंड प्रोटेक्ट्स व्हाट यू हैव इफ यू अनन्यास चिंतयन्तु। समीर मोदी जी 70,000 करोड़ के व्यक्ति हैं, और 70,000 करोड़ का व्यक्ति अगर कह देता है कि आई पर्सनली गारंटी फॉर योर फुल रिफंड, तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस भर जाता है। आप कहते हो कि हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी है जो लिख के देती है कि अगर प्रोडक्ट पसंद ना आए तो खुला हुआ वापस कर दो। और आपके सामने अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम। यानी कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि अगर तुम अनन्य भाव से चिंतन करते हो, नित्याभियुक्ता नाम का मतलब होता है कि नित्य करते हो, बिना ब्रेक के करते हो, बिना किसी रुकावट के करते हो, तो मैं गारंटी देता हूं जो तुम्हारे पास है वो सुरक्षित रहेगा, जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुमको मिल जाएगा। बताइए, इससे बढ़िया तालियां होनी चाहिए। इसको अच्छा लगता है मुझे, है ना? अच्छा लगा, आप लोगों को पसंद आया, दिल से पसंद आया हो तो आपको तालियां बजाइए। कौन गारंटी कह रहा है यार? गारंटी ले भी कौन रहा है? वो गारंटी ले रहा है जो सूर्य को चला रहा है, जो चंद्र चला रहा है, जो पृथ्वी चला रहा है, जो कहते हैं ना, हरी हरी वसुंधरा पे किसका ये श्रृंगार है। जो जो फूल खिला रहा है, जो फल खिला रहा है, जो धरती पे अनाज उगा रहा है, जो हमारे दिल को धड़का रहा है, वो कोई भी हो सकता है। वो कोई सुप्रीम पावर तो है ना। कोई सुप्रीम पावर तो है जिसकी जिसकी ताकत से रणवीर सर बोल रहे हैं। कोई सुप्रीम पावर तो है जिसकी ताकत से तुम सुन रहे हो। कोई तो सुप्रीम पावर है जिसकी ताकत से जो मैं बोल रहा हूं, जो तुम सुन रहे हो, वो तुम्हारी समझ में आ रहा है। कोई तो सुप्रीम पावर है, और वो आपसे कह रही है अनन्यास चिंतन। फिर भी नहीं मान रहे हो। फिर भी हम पड़े हैं पड़ोसियों के चक्कर में। फिर भी हम पड़े हैं देवरानी जेठानी के चक्कर में। फिर भी हम पड़े हैं वो करेगा तो हो जाएगा, वो करेगा तो हो जाएगा। उसने मेरे पैर नहीं छुए थे, उसने मुझे नमस्ते नहीं किया, उसने मुझे फोन पे बर्थडे विश नहीं किया। 20 साल पहले किसी ने बर्थडे विश नहीं किया, तुम दिमाग में खोपड़ी में लेके घूम रहे हो उस बात को। है, किसी ने बर्थडे विश नहीं किया, इस बात से नाराज हो। किसी मैरिज प्रोग्राम में गए थे, किसी ने आपके चरण स्पर्श नहीं किया, आप इस बात को लेकर नाराज हो।
कोई कोई आपके टीम को छोड़ के चला जाता है, आप सोचते हो रणवीर सर वो तो छोड़ के चले गए, वो तो क्रिप्टो करने लगे, अब मेरा क्या होगा? अबे अनन्यास चिंतन तो यार, क्या उनसे बड़ा है वो? एक दिन मुझसे कोई बोला, साहब मैं जब ट्रेडिंग कर रहा था, किसी ने मुझसे बोला कि फ्लाइन नाराज हो जाएंगे, या कोई दूसरा लीडर नाराज हो जाएगा, या फलाने नाराज हो जाएंगे। अरे मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो भाई? जिसके हाथ में, जिसके साथ में भगवान श्री कृष्ण का हाथ हो, वो डरेगा लोगों से? वो डरेगा इंसान से? जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता हो, जो अनन्य भाव से भजता हो अपने ईश्वर को, वो डरेगा इंसान से कि यार ये छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, वो छोड़ के चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, कैसी बातें कर रहे हो? ये जो अल्प बुद्धि लोग हैं, जो अल्प ज्ञानी लोग हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनकी बुद्धि कमजोर है, या पूरी तरह से जो सांसारिक हो गए हैं, उनको लगता है कोई मनुष्य किसी का कुछ बना सकता है, या कोई मनुष्य किसी का कुछ बिगाड़ सकता है। नो बडी कैन, नो बडी कैन। बनाने वाला भी एक, बिगाड़ने वाला भी एक। फिर उसी का चिंतन क्यों ना किया जाए? फिर चिंतन करना है तो उसी का करो, पुरुषार्थ पूरे करो। काम सामने जो आएगा उसको पूरी शिद्दत से करेंगे, लेकिन चिंतन एक का ही करेंगे। चिंतन एक का ही करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसकी गारंटी है। हम तो उन्हीं से कहते हैं। तुम्हें ने कहा था योगक्षेम वहाम्यम, कहाँ हो भाई? अच्छा, एलआईसी वाले ने लिखा है योगक्षेम वहाम्यम। एलआईसी वाला अगर पैसे नहीं देगा तो कलर पकड़ोगे नहीं पकड़ोगे उसका? कहोगे ना कि तुमने कहा था 20 साल बाद 1 का 10 देंगे, कहाँ है मेरा 10? और नहीं है 10 तो तुम्हारा कलर पकड़ते हैं हम। कोई हमारी भी तो एलआईसी करके बैठा हुआ है, पठान मैम। किसी ने तो हमारी भी एलआईसी करी हुई है ना, तो उसको पकड़ेंगे ना। कहो भाई, कहाँ हो? तुमने कहा था योगक्षेम वहाम्यम, कहाँ हो? लेकिन फिर एलआईसी वाला क्या बोलेगा? एलआईसी वाला बोलेगा आपने किस्तें जमा करी थी, पूछेगा ना एलआईसी वाला। तो आप कहोगे नहीं सर पॉलिसी तो कराई थी। अरे पॉलिसी छोड़ो, किस्तें जमा करी थी? नहीं सर किस्तें तो जमा नहीं करी थी। तो बाबू किस्तें जमा नहीं करी थी तो 1 का 10 कैसे मिलेगा? तो ऐसे ही जब ऊपर पूछोगे तुम भगवान से, या अल्लाह मियाँ से, या गुरुदेव से कि योगक्षेम वहाम्यम तुम कहते थे, कहाँ है योगक्षेम वहाम्यम? तो पूछेंगे अनन्यास चिंतन तो किया था, अनन्य भाव से चिंतन किया था। तब तो चिंतन करते रहे गाड़ी का, साड़ी का, क्रॉकरी का, कर्टन्स का, बच्चों का। ये बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगी, ये बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, ये बच्चे को तोप चलाएगा, ये बच्चा मेरा हवाई जहाज चलाएगा। तब तो लगातार चिंतन इस बात का हो रहा था। तो जाओ बच्चों से ले लो जाकर, जाओ क्रॉकरी, कर्टन, गाड़ी, साड़ी, उनसे पूरा कर लो अपना सुख। तब क्या कहोगे? यार रणवीर सर ने कहा तो था अनन्यास चिंतन, तो हमसे गलती हो गई, हम पड़े रहे इस चक्करों में। ठीक है जी साहब, चल। तो अनन्यास चिंतन तो यार किसी भी चीज के लिए, अगर हम इसको नेटवर्क मार्केटिंग में देखते हैं, मोदी केयर में देखते हैं, तो मोदी केयर में समीर सर भी तो यही कहते हैं बार बार आपसे। आप देखो ना उनके वीडियोस, वो क्या कहते हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते। वो भी कहते हैं ना, शिद्दत से अगर आप मोदी केयर करते हैं, दिल लगाकर अगर आप मोदी केयर करते हैं, अगर आप नित्य निरंतर मोदी केयर करते हैं, पूरे ऊर्जा और उत्साह के साथ से मोदी केयर करते हैं, तो समीर मोदी जी क्या कहते हैं? मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप अंत समय तक मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगा जिस काम में आपका हित ना हो। मैं हर वो काम करूंगा जिस काम से घर घर आजादी पहुंच सके। कहते हैं ना वो, करो फिर ये बात। वही तो वो भी कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं। ऊपर कृष्ण कह रहे हैं, नीचे समीर मोदी जी कह रहे हैं, बात दोनों एक ही कह रहे हैं। ठीक है जी साहब, चलो, बहुत बढ़िया। तो इसेंस क्या है इस श्लोक का? अगर मैं इसेंस की बात करूं कि इस श्लोक का इसेंस क्या निकल के आया, तो इसेंस निकल के आया, इफ यू स्टे फुल्ली फोकस्ड, इफ यू स्टे fully focused, if you stay fully focused, loyal and consistent
If you stay fully focused, loyal, and consistent, then you don't have to worry about results. Then have to worry about results. The divine will take care of your all success. The divine will take care of your all success and your needs. बहुत अच्छे से समझ लीजिए. If you stay fully focused, loyal, and consistent, then you don't have to worry about results. अगर आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं, निष्ठा है आपकी मोदी के प्रति, आप कंसिस्टेंट हैं, लगातार लगे हुए हैं, तो रिजल्ट्स के विषय में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. प्रकृति अपने आप अपना काम करेगी. वो तुम्हारी सक्सेस की केयर करेगी, वो तुम्हारी नीड्स की केयर करेगी, और वो तुम्हारे पास पहुंचेगी ही पहुंचेगी. लेकिन कंडीशन फिर मैंने कहा, इफ यू आर फुल्ली फोकस्ड, लॉयल एंड कंसिस्टेंट. ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोल रहा है आपको, और ये कोई मैनेजमेंट का आदमी नहीं बोल रहा है. ये आपको प्रशांत प्रेम सर या दुष्यंत अश्री सर नहीं बोल रहे हैं आपको. ये कोई आपको आपका अपलाइन नहीं बात कर रहा है. ये कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहा है जिसके सामने रोज सुबह खड़े होते हो. ये वो बोल रहा है जिसके सामने रोज सुबह ऐसे करके खड़े हो जाते हो. ये वो बोल रहा है जिसके सामने रोज टन 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 घंटी बजाते हो. ये वो बोल रहा है जिसके सामने पुष्पम पत्रम तोयम फलम सब चढ़ा देते हो. ये वो बोल रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं. ना प्रशांत प्रेम सर बोल रहे हैं, ना सुरेखा जी बोल रही है, ना आपके अप्लायंस बोल रहे हैं. उनकी मानो ना मानो आपके ऊपर है, लेकिन इनकी तो माननी पड़ेगी. भाई उनकी मानो ना मानो, अरुणा दीदी, अपलायन की मानो ना मानो, प्रशांत प्रेम सर की मानो ना मानो, हेमंत सर की मानो ना मानो, सुरेखा जी की मानो ना मानो, रणवीर सर की मानो ना मानो, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसकी तो मानोगे ही मानोगे, झक मार के मानोगे. और मैं तो बोल नहीं रहा हूं यार, बोल तो वही रहे हैं. अब बताओ, अब बताओ, सक्सेस जो है, क्या वास्तव में सक्सेस हमसे उतनी दूर है जितनी दूर हम समझते हैं? सक्सेस का फॉर्मूला तो दिया हुआ है ना आपको. सक्सेस का फॉर्मूला तो दिया हुआ है ना आपको. या तो कह दो सर मैं ईश्वर को नहीं मानता, या तो कह दो सर मैं ईश्वर को मानता ही नहीं हूं. मैं नहीं मानता कोई ईश्वर नाम की कोई चीज है, ईश्वर नाम की कोई कोई पावर है, सुप्रीम पावर है. आप कहते हो नहीं सर, मानते तो बहुत है. हम तो जन्माष्टमी दिन व्रत भी रहते हैं. हम तो जन्माष्टमी के दिन व्रत रहते हैं सर, हम तो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी करते हैं. इसका मतलब तुम मानते हो. और मानते हो तो उनको मानो या ना मानो, उनकी तो मानो. और वो क्या कह रहे हैं? अनन्यास चिंतयन्तो. तो वो ये थोड़ी कह रहे हैं मेरा चिंतन करो. वो ये कह रहे हैं जो कर रहे हो उसका चिंतन करो, पूरे फोकस के साथ करो, पूरी लॉयल्टी के साथ करो, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करो. और फिर तुम देखना, डिवाइन तुमको वो सब दे देगी जो जिसका तुम्हें पाने का अधिकार है. लेकिन सुबह के समय विराट कोहली, दोपहर के समय डॉक्टर, शाम के समय वकील, और रात को बनोगे सिंघम. और फिर कहोगे सर सक्सेस नहीं मिल रही है. नहीं मिलेगी. सक्सेस तभी मिलेगी जब सुबह, दोपहर, शाम, रात एक ही भूमिका में रहोगे. हमारी भूमिकाएं बदलती रहती हैं. हमारी भूमिकाएं बदलती रहती हैं, हमारे हमारी प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं. अगर प्रायोरिटीज बदल जाएंगी तो नहीं मिलेगी. चलो फटाफट, मेरे पास में 3 मिनट है, और 3 मिनट में एक भगवत गीता का बहुत प्यारा सा श्लोक जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वो मैं जरूर बोलूंगा आपको. और वो श्लोक कहता है, वो श्लोक कहता है, वाह, बहुत प्यारा श्लोक है और बहुत मजा आता है इस श्लोक को पढ़ने. सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम,
सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजम, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजम, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्या बेहतरीन श्लोक है भाई साहब, आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। इसको समझो जरा ध्यान से, क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। क्या कहा जा रहा है साहब? चैप्टर नंबर, बस 2-4 मिनट मुझे दे दीजिएगा, एक्स्ट्रा भी चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और चले भी जाओगे तो हम क्या रोक थोड़ी पाएंगे आपको। वर्स 66, 5 मिनट और चाहिए बस सबसे। ये कह रहा है श्लोक, abandon all duties, abandon all duties, simply surrender, simply surrender unto me, unto me, I shall deliver, I shall deliver you from sinful reactions, from sinful reactions, do not fear। सर्वधर्मे परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मतलब क्या है इसका? मतलब बड़ा स्पष्ट आपके सामने लिख के आ रहा है कि तू सभी धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे समस्त पापों का नाश कर दूंगा। तू चिंता मत कर, तू डर मत। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी केयर का बिजनेस प्लान दिखाने जाते हैं, तो हम उससे कहते हैं कि एक बार तू सर्वधर्मे परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक बार तुम सारी चिंताओं को छोड़कर, सारे बवालों को छोड़कर, सारे लभेड़ को छोड़कर एक बार तुम हम मोदी केयर की शरण में आ जाओ, एक बार इस व्यापार की शरण में आ जाओ। तुम्हारा जितना पिछला लफड़ा है, तुम्हारे जितने पिछले बवाल हैं, उन सारे बवालों को मैं खत्म कर दूंगा। तू चिंता मत कर, तू डर मत, मैं हूं ना। बात समझ में आ रही है आपको? कह रहे हैं सारा कुछ छोड़ के। नहीं सर वो बेटे की शादी करनी है, नहीं सर वो बेटी की शादी करनी है, नहीं सर वो बेटा हाई स्कूल में है, नहीं सर उसके एग्जामिनेशन के पैसे इकट्ठा करने हैं, वो सर मकान बनवाना है, वो सर जमीन लेनी है, वो सर गाड़ी लेनी है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अरे गाड़ी लेनी है, वो भी मोदी केयर से आ जाएगी। घर बनवाना है, वो भी मोदी केयर से बन जाएगा। विदेश यात्रा पे जाना है, वो भी मोदी केयर से आ जाएगा। बच्चों की अच्छी पढ़ाई करानी है, वो भी मोदी केयर से आ जाएगा। साड़ी लेनी है, वो भी मोदी केयर से आ जाएगा। अरे सब आ जाएगा यार। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो सारी चिंताओं को छोड़कर, सारे बवालों को छोड़कर, सारे टेंशन्स को छोड़कर, पूरे फोकस के साथ में, पूरी लॉयल्टी के साथ में, पूरे कमिटमेंट के साथ में एक बार आ तो मेरी शरण में, एक बार आ तो मेरी शरण में। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे समस्त पापों का नाश कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू चिंता क्यों कर रहा है यार? तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू क्यों डर रहा है? मैं सब क्लियर कर दूंगा, सब निपटा दूंगा। यही तो कह रहे हैं समीर मोदी जी, यही तो कहता है मोदी केयर भी, यही तो आपके अप्लायंस भी कहते हैं। तो सर्वधर्मे परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ठीक है साहब, क्या कहा जा रहा है? डू नॉट फियर, डू नॉट फियर। मां सूचा का मतलब होता है डू नॉट फियर।
रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर, ओवर थिंकिंग, यही तो चलता है सब। देखिए अब क्या दिमाग में चल रहा है आपके दिमाग में, देखिए क्या क्या चल रहा है दिमाग में, बस 2 मिनट में, 2 मिनट खत्म कर रहा है बस। मैं उनसे मोदी केयर की बात करूंगी, उन्होंने मना कर दिया तो रिजेक्शन। अगर मैं ना कर पाई तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, फियर ऑफ फेलियर। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे मेरे विषय में, कोई ये तो नहीं सोचेगा, कोई वो तो नहीं सोचेगा, इसे क्या बोलेंगे, ओवर थिंकिंग। फिर वो जीजा जी पता नहीं क्या सोचेंगे, वो साली साहिबा क्या सोचेंगी, वो साधु साहब क्या सोचेंगे, निगेटिव रिलेटिव्स, इनके विषय में चिंतन हो रहा है लगातार, इनके विषय में लगातार सोच रहे हो, निगेटिव रिलेटिव्स। इसके साथ साथ में सर सबका तो हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, सर सबसे तो लोग जुड़ रहे हैं, मुझसे लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, कंपैरिजंस। और यहां पर कृष्णा क्या कह रहे हैं, यहां पर कृष्णा क्या कह रहे हैं, कृष्णा क्या कह रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दिस, डोंट वरी अबाउट दिस, इन सब चीजों की चिंता मत करो, जस्ट मूव फॉरवर्ड विथ फेथ, जस्ट मूव फॉरवर्ड विथ फेथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ में आगे बढ़ो। वेन यू सरेंडर विद फुल फेथ, लास्ट में लाइन में क्या बोलते हैं वो, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बस लास्ट लाइन है, वेन यू सरेंडर विद फुल फेथ, when you surrender with full faith, your journey becomes effortless. Your journey becomes effortless and success start chasing you. Success starts chasing you. थैंक यू सो वेरी मच, अभी भी उतने ही लोग हैं, कोई भगा नहीं। When you surrender with full faith, your your journey, sorry, your journey becomes effortless and success starts chasing you. बहुत अच्छे से सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूं आपके, आप में से कितने लोग यहां बैठे हैं जो वंदे भारत की यात्रा कर चुके हैं, वंदे भारत ट्रेन से यात्रा कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों ने ट्रेन से यात्रा तो करी होगी, ट्रेन से यात्रा करने वाले कितने लोग बैठे, सभी लोग बैठे, सबने यात्रा करी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिलेट करिएगा एग्जाम्पल, मुझे कानपुर से दिल्ली जाना है, या आप सब जहां जहां हो वहां से फील करिए 2 मिनट के लिए कि आपको दिल्ली जाना है। अब दिल्ली जाना तो क्या करोगे, पहले आप ज्ञान योग की शरण में जाओगे, दिल्ली जाना है कैसे जाया जाए, ट्रेन से जाना चाहिए, ओके। फिर क्या करोगे आप फिर सर्च करना शुरू करोगे कौन सी ट्रेन दिल्ली जाती है, और जिस समय मुझे दिल्ली जाना है उस समय पे कौन सी ट्रेन दिल्ली जाती है, ये सर्चिंग करोगे नहीं करोगे वीरेंद्र, सर्चिंग करोगे, निधि सोनपाल जी सर्चिंग करोगे आप, ठीक है, सर्च करा आपने, सर्च करा आपको एक ट्रेन मिल गई, फिर आपने सर्च करा कि मुझे तो AC 2 में जाना है या AC 1 में जाना है या मुझे AC 3 में जाना है, जैसे जाना है आपने, फिर वो सर्चिंग करनी शुरू करी, फिर आपने रिजर्वेशन चेक करने शुरू किए, फिर आपने रिजर्वेशन देखा तो आपको AC 2 में सीट मिल गई, दिल्ली जाना है, एग्जैक्ट 20 तारीख को जाना है, दोपहर 2 बजे निकलना है, और मैंने सर्च किया मुझे ट्रेन की सीट मिल गई। यानी सबसे पहले आपने क्या प्रयोग किया, ज्ञान योग, ज्ञान लिया, नॉलेज लिया आपने, कौन सी ट्रेन है, कितने बजे की ट्रेन है, कितने बजे दिल्ली पहुंचाएगी, कितने बजे यहां पर आएगी, उसमें किस किस सेगमेंट में सीट्स खाली हैं कि नहीं खाली हैं, ज्ञान योग आपने सर्च कर लिया, ओके। अब आपको सीट मिल गई, टिकट मिल गया आपको, टिकट मिल गया, सीट नंबर मिल गया, अब आप जाते हो कर्म योग में,
अब आप सामान पैक करना शुरू करते हो, फिर गाड़ी बुलाते हो, फिर ओला उबर जो भी करना है आप करते हो, और फिर कर्म योग की तरह भाग भाग के टिक 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 करके आप स्टेशन पहुंच जाते हो। अभी आप कैसे हो? अभी आप एंसियस हो। अभी आप एंसियस हो। क्यों एंसियस हो? अभी पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी ट्रेन, पता नहीं सामान नीचे से लेके जाना पड़ेगा कि ऊपर से लेके जाना पड़ेगा, पता नहीं पोर्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सामान चढ़ा पाएंगे कि नहीं चढ़ा पाएंगे अच्छे से, अच्छा वो A1 किधर आएगा, अच्छा वो A2 किधर आएगा, वो पीछे जाएगा, वो आगे आएगा, करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना? वो A2 पीछे जा रहा है, वो A2 आगे आ रहा है, वो भगे भगे लिए 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 घूम रहे हैं। चलो अब आप कर्मयोग में आ गए। तब तक आपने देखा ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। अब ट्रेन आ गई, थोड़ी देर खड़बड़ 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 किया आपने, और आपको अपना A2 डब्बा मिल गया। A2 डब्बा मिल गया, थोड़ी देर बाद आपको क्या मिल गई? आपको अपनी सीट भी मिल गई। आपको 47 46 45 जो मिलनी थी, आपको अपनी सीट भी मिल गई। सीट मिल गई, आपने अपना अपना सामान लगेज जो है वो सीट के नीचे ढकेल दिया, सेट कर दिया। अब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप बहुत सुकून से शरणागति होके बैठ गए, शरणागति होके बैठ गए। अब मुझे बताओ ईमानदारी से, आप में से किसने आज तक ड्राइवर का नाम पूछा? इस गाड़ी को कौन चला रहा है? कौन आज तक गया ड्राइवर का मुंह सूंघने के लिए कि अबे तूने दारू तो नहीं पी है? कोई गया आज तक? किसी ने पूछा, किसी ने सूंघा मुंह ड्राइवर का कि अबे तू दारू पिए कि नहीं पिए, पहले देख तो लू, तू दारू तो नहीं पिए, कहीं दारू पिए मालूम पड़ा कहीं ठोक ठाक दे, मैं लेके जा रही हूँ सारा सामान उब्बुक तुब्बुक। किसी ने किया आज तक? नहीं किया। जैसे ही आप शरणागत होते हो, वैसे ही आप रिलैक्स हो जाते हो। जैसे ही आप शरणागत होते हो, वैसे ही आपकी एंजाइटी खत्म हो जाती है। जैसे ही आप शरणागत होते हो, वैसे ही आप सुप्रीम पीस में पहुंच जाते हो। आपकी एंजाइटी, आपका तनाव, आपकी टेंशन, आपका अगड़म बगड़म झगड़म जो सारा है, वो सारा इसलिए है क्योंकि हम शरणागत नहीं, क्योंकि हम शरणागत नहीं। जिस दिन हम शरणागत हो जाते हैं, उस दिन हमारी जिंदगी से बवाल खत्म हो जाता है। क्लियर हुआ निधि सोनपाल जी? क्लियर हुआ आप लोगों को? तो इसलिए कह रहा हूं कि जीवन में शरणागति बहुत जरूरी है। किसी ना किसी के प्रति शरणागत हो जाइए, आप देखेंगे आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। परम शांति, परम शांति मिलेगी, शीघ्र मिलेगी, मिलके रहेगी, बशर्ते कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरणागत होना पड़े। यही काम आप बस पे करते हो, यही काम आप फ्लाइट पे करते हो, यही काम आप ट्रेन पे करते हो, यही काम आप घर पे भी करते हो। घर में भी जब आपको पता होता है कि कोई और है घर चलाने वाला, उस समय बताओ आपकी मानसिक स्थिति क्या रहती है? रिलैक्स। जिस समय आप 5 साल के थे, 7 साल के थे, 10 साल के थे, 12 साल के थे, 15 साल के थे, आपके सिंगट्टे से है कितनी फीस बढ़ रही है, कितनी फीस कम हो रही है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे पिकनिक पे जाना है तो कितने पैसे 500 मांगे हैं ना, 500 ज्यादा होते हैं कि कम होते हैं, इससे आपको टेंशन नहीं है। ये टेंशन तो पप्पा की है। पप्पा समझेगा 500 ज्यादा होता है कि 500 कम होता है। मम्मी मम्मी, मैम ने कहा है 500 रुपए लेके कल आना, पिकनिक पे जाना है, बस बोल दिया, बात खत्म। क्यों? शरणागत हो भाई साहब पप्पा के। जब तक जीवन में शरणागति रहेगी, तब तक जीवन में परम शांति बनी रहेगी। और जब जब तुमको ये लगेगा कि हम करेंगे कुछ, हमसे होगा कुछ, मैं कुछ कर सकता हूं, तब तब जीवन में दुख बना रहे। तो अगर दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो चाहे अपलाइन हो, चाहे वो कंपनी का सिस्टम हो, चाहे वो कंपनी का मैनेजमेंट हो, चाहे कोई भी अपना मेंटोर बना लीजिए, उसके प्रति शरणागत हो जाइए। जीवन सुख में गुजर जाएगा। सुख शांति और समृद्धि तीनों आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ में बोलते हैं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हमारा आज का ये सेशन समाप्त हुआ। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पढ़ाने में मजा आया, और निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत पढ़ने में भी आनंद आया होगा। ठीक है जी, चलो इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोडेड हो जाएंगी, अपना बाद में देखते रहिएगा। चलिए अगले 2 दिनों बाद हम फिर मिलेंगे।
आज 18, 19, 20, 21 तारीख से हम फिर मिलेंगे। 21, 22, 23 जो क्वांटम का सेशन रह गया है, हम उसको कंप्लीट करेंगे, उसको पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अगले 3 दिनों में क्वांटम के सेशन भी कंप्लीट हो जाएंगे। जिनको जिनको भी रिकॉर्डिंग सही होगी आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप लोगों को पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला प्रोग्राम था भगवत गीता के ऊपर और सुपर सक्सेसफुल रहा, मुझे बहुत आनंद आया।